नमस्कार, मैं सिर्फ अमित साहा सुंदर फिजिकल अकेडमी भोपाल में। अभी जैसे कि आप सभी सारे बच्चों को पता है कि एसएसजीडी का जो रनिंग होने वाला है 20 से लेके और जो आगे डेट दिया है सारे बच्चों का एसएसजीडी का रनिंग स्टार्ट हो गया है। तो मैं उस चीज़ के लिए एसएसजीडी वाले बच्चों के लिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट रेडी कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे रनिंग करने जाने वाले हों वो अपना जिस हिसाब से मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे ताकि डॉक्यूमेंट छटने का कोई चांस नहीं हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एसएसजीडी डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांगता है। इसमें कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इम्पोर्टेंट फॉर एसएसजीडी डॉक्यूमेंट इसमें सबसे पहले पर्सनल डॉक्यूमेंट आते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट जिसमें आपका एडमिट कार्ड हो गया, जो आप जो फॉर्म भरे होंगे उसके जो एग्जाम देने जाएंगे तो एडमिट कार्ड मिलेगा, आप एडमिट कार्ड अपना ले लेंगे। और दूसरा आईडी प्रूफ में आपका कोई भी हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस, या अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं, या तो आधार है तो आधार ले सकते हैं। फ़ोटो, यहाँ फ़ोटो की मैं बात कर रहा हूँ, फ़ोटो आप कम से कम फ़ोटो लगभग 20 बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप हो सकता है कि आपको बहुत पुराना फ़ोटो हो और इस टाइम कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें नया फ़ोटो मांगता है और जिससे फ़ोटो मैच करने में दिक्कत होती है, तो आप फ़ोटो 20 बनवा लीजिएगा और फ़ोटो लेके जाइएगा। और दूसरा चीज़ आपका, ये तो तीनों आपको उसी टाइम लग जाएगा। ये बैंक पासबुक को अभी अभी की ज़रूरत नहीं है, ये लगता है, लेकिन आपको इस टाइम की ज़रूरत नहीं है। ये जब आपका ज्वाइनिंग वगैरह हो जाता है उसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये हुआ आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट। इसके बाद मैं आपको आगे आता हूँ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे। इम्पोर्टेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट 10th और 12th पे बेसिस पे रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आपने फॉर्म भरा होगा रजिस्ट्रेशन स्लिप, वो सिर्फ जो 10th 12 में आपने भरा होगा ना उस टाइम आपका एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलता है। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे कि वहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए चाहिए, वो जमा वमा कुछ नहीं होता है, बस दिखाने के लिए वो देखता है, इसके लिए वो चाहिए। एडमिट कार्ड, 10th 12th का आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, इसमें 10th तो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, कंपलसरी 10th 12th का होना चाहिए। उसके बाद से आपका मार्कशीट, फिर एनुअल सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों आपको ज़्यादा ज़रूरी है, मार्कशीट और एनुअल सर्टिफिकेट, ये दोनों आपका होना चाहिए। आपका पहले रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड, ये मैं 10th 12th की बात कर रहा हूँ, आपको एडमिट कार्ड जैसे जीडी का एडमिट नहीं कर रहा हूँ, आपको 10th 12th का बात कर रहा हूँ। ये देखने के लिए चाहिए होता है। तो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और एनुअल सर्टिफिकेट। इसके बाद मैं बात करूँगा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं हो तो आपको वहाँ से भगाया भी जा सकता है, छांटा भी जा सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं सीआईएसएफ का मैं सीआईएसएफ का रनिंग में गया था एक बार 2019 के करीब में, 2019 के करीब में मेरे पास जाति जो था, सिर्फ जाति था। सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट जो सीओ लेवल से बनवा के लेके गया था, सिर्फ वही था। पहले तो उन्होंने ले लिया था, लेकिन बाद में फिर आया कि नहीं, वो नहीं चाहिए, आपका जो जाति है कैरेक्टर उस हिसाब से आपका सर्टिफिकेट चाहिए। सिर्फ एसटी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है वो सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। बाकी जितने भी कैटेगरी वाले हैं उनका अपना सर्टिफिकेट लगता है। जैसे मेरा जाति जो भी है, तो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा तो वो एनसीएल बनता है, तो वो आ जाता है आपका ये। तो ये जिस कैटेगरी से होंगे आपका, अगर आप जनरल से हैं, अगर आपने ईडब्ल्यूएस बनवाया है तो ईडब्ल्यूएस का लगेगा। अगर आप एससी एसटी में हैं तो आप सिर्फ जाति लेके जाइए, जनरल में हैं तो जाति लेके जाइए। अगर आपका सर्टिफिकेट है एनसीएल तो आप एनसीएल बनवा के लेके जाइए। एसडीओ लेवल का सीओ तक बनता है ब्लॉक में, उसके ऊपर आप बनवा के इसको लेके जाइए अपने अनुमंडल से। ये निवास की ज़रूरत है आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब आपको लेके जाना है। अगर ये नहीं होगा ये सब, तो उस टाइम आपको लगता है रनिंग के टाइम में सिर्फ देखा जाएगा, अगर है तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आपको लगेगा सब लास्ट तक ये सारा डॉक्यूमेंट आपको एसएसजीडी में आपको ज्वाइनिंग तक आपको ये चाहिए। अगर नहीं होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तीनों डॉक्यूमेंट देखिए, तीनों डॉक्यूमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो आपका सब कुछ होने के बाद भी आपको छांट दिया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन, इसका वैलिडिटी आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाते हैं अपने थाना और एसपी से, तो इसकी वैलिडिटी 6 महीने तक होती है। आप हर 6 महीने के बाद इसको अप्लाई कीजिए, बनाते रहिए। क्या पता कि कल को आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए और आपके ऊपर केस फौजदारी हो जाए, तो फिर आपका ये डॉक्यूमेंट फिर नहीं बन पाएगा। अगर आप इसको बनवाने में कोई खर्चा ज़्यादा नहीं आना है, ऑनलाइन करवाइए, थाना से वेरिफिकेशन करवाइए, आप हर 6 महीने पे इसको रिन्यूअल कराते रहिए। अगर आप इस लाइन में हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम आपको बता दिए। अब ये एक्स्ट्रा अचीवमेंट मतलब क्या, जैसे अगर आपके पास स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट ले लीजिए, इससे छूट मिलता है। और एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर आपने एनसीसी किया हुआ है तो एनसीसी का भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उससे भी आपको छूट मिलती है। तो आप ये दोनों ले सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा अचीवमेंट है तो। और सबसे बड़ी चीज़ एनेक्जर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है एनेक्जर 6। एसएसजीडी में एनेक्जर 6 क्या है मैं बता देता हूँ। एनेक्जर 6 वो चीज़ है, जो भी बच्चे जैसे एसटी कैटेगरी को हाइट में छूट मिलती है, अगर उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वही सर्टिफिकेट है एनेक्जर। इसको क्या करना है, जब एसएसजीडी का फॉर्म भरेंगे ना, जब आपको नोटिफिकेशन आता है तो सबसे नीचे जाएंगे तो एनेक्जर 6 का एक फॉर्म आएगा। उसको जाके अपने ज़िले के एसडीएम से, आपके जो एसडीएम होंगे वहाँ से साइन मोहर करवा के उसको आपको लेके जाना है। ये सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए होता है। एनेक्जर 6 जो हाइट में छूट लेते हैं, जो हाइट में छूट लेंगे वही ये करेंगे, जो जिनको हाइट में छूट नहीं मिलती है वो नहीं करेंगे। एक और होता है एनेक्जर 6। एनेक्जर 6 जो होता है ये एनेक्जर 6 सॉरी एनेक्जर 6 तो एससी कैटेगरी के लिए था, एनेक्जर 6 ये है एसटी कैटेगरी के लिए। और एनेक्जर 9 ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे हैं, जो पहाड़ी वाले बच्चे हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, ये उनके लिए होता है एनेक्जर 9। ये सर्टिफिकेट उनको लेके जाना है एनेक्जर 9, तभी आपको आपकी हाइट में छूट मिल सकती है। आप सभी ने देख लिया सारा डॉक्यूमेंट, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा सारा। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट मतलब जो भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं थी तो इसके बाद हमको नहीं लगता है कि आपको इस एसएसजीडी के सर्टिफिकेट की आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले एडमिट कार्ड, एसएसजीडी के लिए पर्सनल डॉक्यूमेंट में आएगा एडमिट कार्ड, कोई भी आपका आईडी होना चाहिए जिससे पहचान में आए कि आप ही हैं। बैंक पासबुक है तो अभी ले लीजिए, कोई आप सबके पास होता है, कोई दिक्कत नहीं। फ़ोटो आप लगभग 20 लेके जाइएगा। आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रेशन स्लिप, 10-12 का, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, एनुअल सर्टिफिकेट। मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका जाति कास्ट आ जाता है, निवास बोले तो रेजिडेंशियल आ जाता है, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीनों के तीनों। इसमें मैं जाति में छट चुका हूँ एक बार, सीआईएसएफ के 2019 में मैं एक बार सब चीज़ होने के बाद, पीएचडी पीएचडी होने के बाद जाति में मेरे को वो डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका सब चीज़ डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर रखिएगा। जाति आपका लेवल एसपी अनुमंडल का होना चाहिए, एनसीएल आपका जो भी हो। और एक्स्ट्रा अचीवमेंट में आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, आपने नेशनल या स्टेट कुछ भी कोई भी गेम खेला हो, आपको ये सारा चाहिए। बाबूजी कित वाला नहीं, आपको स्पोर्ट्स का गेम चाहिए, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट। स्टेट पहले बता देता हूँ, स्टेट और नेशनल यही दोनों। स्टेट अगर खेले होंगे तो सर्टिफिकेट आपकी चाहिए, मेडल लगा है तब, पार्टिसिपेट वाला नहीं। तो ये मेडल लगा हो तब आपका जरूरी है। और एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है 20 से ऊपर, ये तक कोई वैल्यू नहीं है, 20 से ऊपर अगर आपका है तो ही आपका हो सकता है। एनेक्जर 6 हाइट में जो भी बच्चे एसटी कैटेगरी के जो भी बच्चे हाइट में छूट लेते हैं तो उनके लिए अपने ज़िले के एसडीएम से साइन मोहर मरवा के आप लेके जाइए, तब आपको छूट मिल जाएगा। और एनेक्जर 9 में मैं बात करूँगा, एक एनेक्जर 9 नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों के लिए होता है, जो पहाड़ी इलाके से बच्चे आते हैं उनके लिए। आई होप आप इस वीडियो को समझे होंगे, और ऐसे नए कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और मैं एक बात बताता हूँ कि अभी बिहार में ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया एसएसजीडी ऑल ओवर इंडिया के लिए बताया, सारे बच्चों के लिए वही लगेगा। अभी बिहार की बात मैं कर रहा हूँ कि बिहार में
तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का 19,838 जो पद आया था उसका एग्ज़ाम था। उसका एग्ज़ाम 16, 20, 23, 27, 30 और 3 अगस्त तक था। तो सारे बच्चों का ही होप कि एग्ज़ाम अच्छे से दे दिए होंगे। जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे दिए हैं घर पे बैठे हैं, तो आप घर पे ना बैठे, एग्ज़ाम का रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। उसके बाद से फिर उसी में डेट आ जाएगा आपका फिजिकल का। तो टाइम आपको बहुत कम मिलेगा, तो आप उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे एकेडमी में आके हमसे जुड़ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में 19,000 लगभग 21,000, 19,000 नहीं, 21,000 21,000 जो बच्चों 21,391 जो लिस्ट आया था, लगभग उसमें से 50+ अपने यहाँ से बच्चे को गोपालगंज में सबसे जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज, बिहार में गोपालगंज, उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा रिजल्ट हमारे एकेडमी से। बाकी जगह तो मेरे पास डेटा नहीं, हम अपने यहाँ बता रहे हैं कि ऑल ओवर आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबसे ज़्यादा रिजल्ट हमारे एकेडमी से हुआ है। मैं उसका एक अभी वीडियो आपको भी दिखाऊंगा सारे बच्चों के साथ, सारे डॉक्यूमेंट, सारा प्रूफ के साथ एक वीडियो बनाऊंगा, वो दिखाऊंगा। बकैती मुंह से बकैती वाला चीज़ नहीं है। दूसरा पहला कि आपको 19,838 बिहार पुलिस कांस्टेबल और स्टेशन चौकीदार का 10,800 पोस्ट आने वाला है। ये आ चुका है, इसके एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, रिजल्ट आने वाला है। तो इसकी क्लासेस, दोनों की क्लासेस चालू है। स्टेशन चौकीदार 10,800 के लिए और 19,838 के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल, दोनों का एडमिशन चालू है। दोनों में बच्चे रोज रोज लगभग 10-5 एडमिशन ले ही रहे हैं। तो आप भी आकर जुड़ सकते हैं और अपने बेहतर फिजिकल के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, यहाँ आप आएंगे तो यहाँ किसी भी चीज़ के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि गर्ल्स टीम के लिए, जो भी गर्ल्स टीम है उनमें सबसे ज़्यादा, देखिए बॉयज़ टीम में सिर्फ आपको 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, मैक्सिमम 3। बॉयज़ टीम में बहुत कम होता है जो बच्चा चेस्ट में चढ़ता है, लेकिन गर्ल्स में बहुत ज़्यादा ऐसे मात्रा में होती है जो लड़कियाँ वेट में चढ़ती हैं। तो बॉयज़ के लिए सिर्फ 3 चुनौतियाँ हैं, आपका रनिंग है, हाई जंप है और गोला है। लेकिन गर्ल्स टीम में आपको 4 चीज़ की चुनौतियाँ है, रनिंग है, हाई जंप है, गोला है और लास्ट वेट है, जो कि सबसे बड़ा इशू है लड़कियों में। क्योंकि सारी लड़कियों का वेट 100 सॉरी सारी लड़कियों का वेट 48 केजी नहीं होती है। तो 48 केजी मेंटेन करने के लिए और मेंटेन करने के बावजूद आपका फिजिकल इस हिसाब से हो ताकि आपका मेरिट आ जाए, बहुत टफ काम हो जाता है लड़कियों के लिए। जो भी लड़की ये चीज़ नहीं जानती है, सिर्फ फिजिकल 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 और वेट पे ध्यान नहीं देती है, जिसके कारण से वेट में जाकर चढ़ जाती है। तो मैं आपको यही सब चीज़ को लेकर सारी गाइडेंस के साथ, लड़का का चेस्ट को लेकर होता है तो सारी गाइडेंस के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक की आपका हर एक चीज़ कैसे सही रहेगा, सारी गाइडेंस के साथ मैं ये सारा फिजिकल में तैयारी कराता हूँ। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं अपने बेहतर फिजिकल, अपने वर्दी पाने की सपना को पूरा करने के लिए आप हमसे आगे जुड़ सकते हैं। अभी एडमिशन चल रहा है, आप आगे एडमिशन ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं तो आप वेट कीजिए, रिजल्ट आएगा तो फिर फेल होने के लिए तैयार है। अगर जो बच्चे 1 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं और आप 1 महीने बाद करेंगे, 1 महीना आपको तैयारी उन बच्चों तक पहुंचने में टाइम लगेगा जो बच्चे 1 महीना पहले से कर रहा है। तो उनके पास भी 1 महीना और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जो आपसे आगे बढ़ जाएंगे। तो आई होप कि आप इस वीडियो को समझें। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारा क्लियर आपको दूर हो गया। अभी SSGD के लिए आप कमेंट में हमको बताइए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या लड़कियों का वेट से रिलेटेड, आप किस चीज़ पे आप, मैं एक उस पर वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से आप उसको दूर कर सकते हैं। रनिंग से रिलेटेड कोई भी, फिजिकल से रिलेटेड, आपको फिजिकल और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में बताएं हमें, मैं उस चीज़ को ठीक करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।